आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया तीखा हमला। बोले, जो खुद से बड़ा किसी को नहीं मानते वो कैसे योगी हैं। यूपी उपचुनाव में रैली करने अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, अब प्रदेश में 56 लाख आवास बने, 1 लाख परिवार को मिल रही है पेंशन। मुरादाबाद के कुंदरकी में सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान और उनके बेटे के खिलाफ केस हुआ दर्ज। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी से कर रहे थे अभद्रता। और बिजनौर में वन विभाग की टीम ने पकड़ा गुलदार। रेस्क्यू के दौरान 3 कर्मचारी घायल, पिंजरे में हुआ कैद। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो खुद से बड़ा किसी को नहीं मानते वो कैसे योगी हैं। जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए बोलता है। इसलिए उनके वचन प्रवचन कहलाते हैं। कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। जिसका नाम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए। इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। यूपी उपचुनाव में रैली करने अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने खैर में भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने 2017 के उत्तर प्रदेश को देखा है, यही अलीगढ़ था। 10वें दिन कर्फ्यू लगता था, अब 7.5 साल में कुछ हुआ। अगर कोई उपद्रव करेगा तो उसकी संपत्ति जनता में बांट देंगे। पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था। इंदिरा गांधी योजना में एक गाँव में एक को लाभ मिलता था। अब प्रदेश में 56 लाख आवास बने हैं, 1 लाख परिवार को पेंशन मिल रही है, 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। गरीब जन कल्याणकारी योजना है और विकास भी तेज गति से हो रहा है। अलीगढ़ का एयरपोर्ट शुरू हो गया है। डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड बन गया है, जिससे पूरे देश की अलग पहचान बनी है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को देखा है, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश भी आप देख रहे हैं। यही अलीगढ़ था, यही अलीगढ़ था। हर 10 दिन में यहां कर्फ्यू लगता था या उपद्रव होता था। आज 7.5 वर्ष में कोई उपद्रव हुआ? कोई उपद्रव करने की हिम्मत कर पाएगा क्या? कोई गुंडागर्दी करने का दुस्साहस कर पाएगा क्या? उसको भी मालूम है जो उपद्रव करेगा, निर्दोष व्यापारियों की दुकानों पे आगजनी करेगा, बेटी और पान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। एक तरफ यमराज इंतजार कर रहा होगा उसका, और दूसरी ओर बाप दादों ने अगर कोई संपत्ति अर्जित की है तो संपत्ति भी कब्जे में लेकर के गरीबों में बांटने का काम कर देंगे।
मुरादाबाद के कुंदरकी में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान और उनके बेटे के खिलाफ मुंडा पांडे थाने में केस दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में वो पुलिसकर्मियों से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे थे और भाजपा प्रत्याशी को बिना चुनाव के जीत दिलाने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में सपा उम्मीदवार पूर्व विधायक मोहम्मद रिजवान और उनके बेटे के खिलाफ मुंडा पांडे थाने में केस दर्ज किया गया है। सपा उम्मीदवार का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो थाने के सामने पुलिसकर्मियों से अभद्रता कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे जेल में डाल दें और भाजपा उम्मीदवार को जीत का प्रमाण पत्र दे दें। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार हाजी रिजवान 6 नवंबर की करीब दोपहर 3:30 बजे अपने बेटे और अन्य समर्थकों के मुंडा पांडे थाने के गेट पर गाड़ियां लेकर पहुंच गए थे और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। इसके संबंध में एक वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसके बारे में संबंधित जो एसआई है उसका कहना था कि ये जो वीडियो है बहुत ही सिलेक्टिव वीडियो है और उसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुई थी। केवल कुछ ऐसे पोर्शन को रिकॉर्ड किया गया था और उसको दिखाया गया, उसको वायरल किया गया, जिससे उसको वो पर्सनली आहत है और प्लस जो डिपार्टमेंट है वो भी उसकी भी जो इमेज है उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया है। तो ये सभी कंटेंट था उस एफआईआर का, उसी में सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभी वो पंजीकृत किया है और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना कोतवाली शहर के धर्मनगरी में गुलदार ने वन विभाग के 3 कर्मचारियों पर हमला किया है। वहीं रेस्क्यू करने पहुंची टीम पर भी गुलदार ने हमला किया है। गुलदार के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक गुलदार का रेस्क्यू कर लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज मैनपुरी के करहल पहुंचे हैं। शिवपाल सिंह यादव करहल विधानसभा में कई स्थानों पर कई सभाओं में संबोधित करेंगे। बता दें कि सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, सब लोगों को मताधिकार का अधिकार बता रहे हैं। इस दौरान शिवपाल सिंह मीडिया से रूबरू हुए और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारात्मक सोच के लोग, लोकतंत्र में ऐसे नकारात्मक की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो जोड़ने वाली बात करते हैं। अगर सब लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे भी। तो हम लोगों के जोड़ने की, सब लोगों को जोड़ो, सब लोगों को कहीं पर भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। वो तो नकारात्मक सोच के लोग हैं। देखिए, मार्जिन भी बड़ा होगा, जीतेंगे। जीत तो बड़ी होनी है। यहाँ तो हमेशा करहल में अच्छी जीत हुई। काफ़ी तो हमारे परिवार का वैसे तो सबसे छोटा अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश की योगी सरकार अब प्रदेश के 27,000 सरकारी स्कूल को बंद करने जा रही है। आगे कहा कि एक साजिश है कि सरकारी स्कूलों के पास निजी स्कूल खोलो, उन्हें मान्यता दो, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो और सरकारी स्कूल को बंद करना पड़े। आगे उन्होंने कहा कि सरकार सीधे तौर पर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज आम आदमी पार्टी के सभी साथियों के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी खबरों से पता लगा है कि 27,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश की सरकार बंद करने जा रही है। ये 2020 के बाद दूसरा मामला है। 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 22,000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया था और अब 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये सरकार शिक्षा विरोधी है और ये सरकार नहीं चाहती कि दलितों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करें। और वहीं सरकारी स्कूलों को बंद करने के बाद ये सरकार निजी स्कूलों को मान्यता देकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के माध्यम से हमारी मांग राष्ट्रपति महोदय से यह है कि ऐसे सरकारी स्कूल को चिन्हित करें जहां के 1 किलोमीटर के दायरे में निजी स्कूल हैं और वो गैर तरीके से चल रहे हैं, उनको अनुमति दी गई है, उनकी मान्यता रद्द करके सरकारी स्कूलों को बंद
मुरादाबाद के मोटापांडे में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कुंवर बासित अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मोटापांडे में जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा में 4 से 5 हज़ार की तादाद में मुसलमान भाई थे और मुस्लिम समाज के लोगों की बड़ी तादाद में योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश के अंदर एक तरह से सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर कल उन्होंने जो लोगों को खिताब किया, बड़ी तादाद में उसमें लगभग 4 से 5 हज़ार मुसलमान मेरे भाई थे। उन्होंने सबसे केवल एक अपील की कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। 2014 के बाद लगातार सरकार की योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी मुसलमानों की रही है, लेकिन मुसलमान जो कांग्रेस और सपा द्वारा उनको छला गया, लटकाया गया, भटकाया गया, बहकाया गया, उसके जरिए लगातार भाजपा को उतना समर्थन नहीं मिलता है जितनी योजनाओं का लाभ मिलता है। मुरादाबाद के मंसूरी कॉलोनी गुलरवाली मस्जिद के पास पैगाम एकता शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सगीर अहमद ने की, संचालन आसिफ अंसारी ने किया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान, जिला अध्यक्ष असलम मलिक, महानगर अध्यक्ष फहीम राजा द्वारा मोहम्मद इलियास और साजिद को मनोनयन पत्र देकर महानगर उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। इसके साथ ही उन्हें मुबारकबाद भी दी गई। देखिए, मेरी समिति के अंदर वार्ड 69 के जो अध्यक्ष थे उनका प्रमोशन करके उन्हें महानगर उपाध्यक्ष बनाया गया है और एक मेरे साथी हैं उनको भी महानगर उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस मौके पर कब से काम कर रही है पैगाम एकता शांति? ये एक पैगाम एकता शांति समिति में लगभग 1.5 साल से ये लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, और ये बहुत नीचे स्तर से काम करते हुए आए हैं कि वार्ड उपाध्यक्ष भी रहे, फिर वार्ड अध्यक्ष भी रहे, और आज ये जो है महानगर के अंदर उपाध्यक्ष बने हैं। और मैं अपने साथी से यही उम्मीद करता हूं कि वो मेहनत करता हुआ आगे बढ़ेगा। देखिए, बाराबंकी जिले के देवा कस्बे में सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ जाने से 4 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इस खौफनाक मंजर को जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। रोंगटे खड़े होकर देने वाले इस हादसे में बच्ची की मौत की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। बरेली जनपद के निवासी शाहिद अपने परिवार के साथ हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर जियारत के लिए आए थे। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है। यूपी सरकार में पुलिस को हाईटेक बनाने की बात की जाती है, मगर तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं। झांसी के चिरगांव में थाने के वाहन को धक्का देकर लोगों को किसी तरह स्टार्ट करना पड़ता है, जो सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। ऐसे में अपराधियों को पुलिस कैसे पकड़ती होगी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। झांसी के चिरगांव थाने की गाड़ी धक्का मार बन गई है। अपराधियों को पकड़ने के लिए जाने से पहले पुलिस की गाड़ी को धक्का मारकर चालू करना पड़ता है। ये अपराधियों को खोजने के बाद जहां रुकती है वहां फिर से धक्का मारने के बाद ही चालू होती है। पुलिस को सरकार हाईटेक बनाना चाहती है, लेकिन वाहनों की स्थिति खराब है। अपराधियों का पीछा करने के दौरान उनका वाहन जवाब दे जाता है। गश्ती पर निकलने से पहले ही पुलिस वैन ने जवाब दे दिया। कई प्रयास के बाद भी चालू नहीं हो पाई, जिसके बाद जवानों ने धक्का देकर पुलिस वैन को चालू किया, जिसका वीडियो सामने आया है। खबर झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली इलाके के ग्राम स्यावरी के पास से है, जहां मऊरानीपुर गुरसराय मार्ग पर 13वीं के सामान लेकर आ रहे लोडर गाड़ी के चालक की लापरवाही के चलते खड़े ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं लोडर चालक मौके से भाग निकला। घटना की सूचना राहगीरों द्वारा 108 को दी गई, जहां मौके पर पहुंची 108 के चालक ने सड़क हादसे में दोनों घायलों में से एक ही घायल को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं एक को सड़क पर ही तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई और समय पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से ये मौत हुई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली प्रभारी शिव कुमार सिंह राठौड़ ने तत्काल मृतक के शव को दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, मैं डॉक्टर आरपी सिंह, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, CHC मऊरानीपुर झांसी। अभी हमारे पास एक्सीडेंटल केस आए हैं, जिसमें महेंद्र सिंह, उम्र करीब 65 साल, जो
ग्राम बुढ़ाई के रहने वाले हैं, थाना टोडी फतेहपुर को। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और दूसरा मरीज जयप्रकाश, उम्र करीब 38 साल, ये मृत अवस्था में लाया गया है। जी, मैं डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बीती रात मामूली विवाद में मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दूसरे पक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू और पिस्टल से हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में एक महिला के पैर में गोली लगी है और बचाव में आए युवक के हाथ में चाकू से वार कर गहरा घाव हो गया है। फीमेल को करीब 40-45 साल की एज हो गई, उनको ले आया गया था और उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि गोली लगी है। तो मैंने उसको देखा, उसका प्राथमिक उपचार किया और उस उपचार और फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर थाना इलाके के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मथुरा से मुंडन संस्कार करवाकर वापस लखनऊ अपने घर लौट रहे थे। बस में सवार सभी लोग तभी नसीरपुर क्षेत्र के माइलस्टोन उड़नचक पर ड्राइवर की लापरवाही के चलते बस ट्रक से टकरा गई, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 20 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायलों को शिकोहाबाद अस्पताल में भर्ती कराया है और रेफर कर दिया है। देखिए, अभी ये सूचना मिली थी हम लोग को कि नसीरपुर कट के पास जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उस पर कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कुछ कैजुअल्टी हुई है। तत्काल थाना पुलिस और आसपास की फोर्स वहाँ पर मौके पर पहुँची और जो भी मौके पर जो इंजर्ड थे वो तेज़ी से एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया। इसमें शुरुआती उसमें 5 लोगों की अब तक डेथ हुई है। जो लोग शेष लोग इंजर्ड थे उसमें से कुछ लोग 5 लोगों को यहाँ पर रेफ़र भी किया गया। ये जानकारी हुई है कि ये लोग मथुरा से और लखनऊ वापस जा रहे थे। इनका जो ड्राइवर था उसने रास्ते में किसी स्थान पर खाना खा के कुछ शराब इत्यादि का सेवन संभवतः किया है और क्योंकि जो गाड़ी पहले से वहाँ ख़राब हुई थी और जिसको उन्होंने अथॉरिटी एक्सप्रेस के वाले उन्होंने इसका वाटर मार्किंग भी वहाँ पर कर रखी। उत्तराखंड के रुड़की के माधोपुर गांव में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर धारदार हथियार चले हैं, जिसमें एक ही पक्ष के 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची गंगनहर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल तनाव को देखते हुए गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। उनकी लड़ाई किसी दूसरों के साथ हो रही थी, तो हमारे लड़के ने बाद में जब मैं खड़े में गाली देते रहे तो हमारे लड़के ने ये कहा कि भाई गाली ना दे, घर चले जाओ बस। इस बात में वो हमारे साथ लड़ पड़े। चलो, रात जो लड़ाई होनी थी हो गई, बीच की थी। सुबह हम सारे काम पे चले गए, उन्होंने देखा वे बैठे हुए थे कि इन्हें काम पे जानो दो सबको। जब हमारे में से 1-2 घर पे रह गया तो उन्होंने घर में आग घुस के उन पर हमला करा तलवारों से और चक्कुओं से। उन्होंने देखा और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यातायात माह नवंबर के तहत ARTO और TSI ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। कई छोटे और बड़े वाहनों को रिफ्लेक्टर लगाकर जागरूक अभियान भी चलाया गया है। बता दें कि आधा दर्जन से अधिक वाहनों की क्षमता से अधिक सवारियों को ले जाने का पर भी चालान किया गया है। 21 ओवरलोड ट्रकों का चालान किया गया है। वहीं ट्रकों से परिवहन विभाग ने 21 लाख रुपए का समन शुल्क वसूल किया है। जिला मुख्यालय के लक्ष्मीबाई तिराहा और राट तिराहे पर यह अभियान चलाया गया है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया तीखा हमला। बोले, जो खुद से बड़ा किसी को नहीं मानते वो कैसे योगी हैं। यूपी उपचुनाव में रैली करने अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले, अब प्रदेश में 56 लाख आवास बने, 1 लाख परिवार को मिल रही है पेंशन। कुंदरकी में सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान और उनके बेटे के खिलाफ केस हुआ दर्ज। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों से अभद्रता का है मामला। और बिजनौर में वन विभाग की टीम ने पकड़ा गुलदार। रेस्क्यू के दौरान 3 कर्मचारी घायल, पिंजरे में हुआ कैद।
बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।